43, still climbing. पोलो के जाने के बाद Volkswagen फैंस एक फास्ट हैचबैक के लिए तरसते रहते हैं। लगता है जर्मन ब्रांड ने आपकी बातें सुन ली हैं। प्रेजेंटिंग यू द Golf GTI Mark 8.5. Yeah, only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a knight, it's on sight. If it touch my sleeve, niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on black. Volkswagen कुछ ही समय पहले हमारे लिए टिगुआन लेकर आया था, which was a completely built unit from Germany, और उसके कुछ समय बाद ही वो लेकर आ गया है Golf GTI, जिसकी सारी यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। Yes, you cannot book this car. All the units are sold out. आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं हूँ एशिया की सबसे बड़ी व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी नेट्रैक्स पर, और जहाँ पर हमारे पास है 11 किलोमीटर्स का एक ओवल ट्रैक विच इज बैंक्ड एट 35 डिग्रीज, एंड आई टुक दिस कार टू इट्स टॉप स्पीड विच इज 267 किलोमीटर पर आवर, जिस पर ये लॉक्ड है। आई एम डैम श्योर दैट इट कैन गो अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन अ 4-door फैमिली हैचबैक डूइंग 300 किलोमीटर पर आवर। हमेशा से गोल्फ की यही स्पेशलिटी रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस इज ऑल्सो देयर। अगर मैं फ्रंट लुक्स की बात करूं तो सारी जनरेशन की गोल्फ को उठाकर देख लीजिए, आपको सामने एक स्माइल करता हुआ सिलुएट नजर आएगा। एंड सेम विद द मार्क 8.5, दिस कार इज ऑल्सो स्माइलिंग एट यू गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्क 7 से मार्क 8 में क्या क्या अलग है। तो ये फ्रंट बम्पर कंप्लीटली डिफरेंट है, एंड ऑल्सो दिस फॉग लैम्प्स जो कि इंसर्टेड हैं इस बम्पर में ही। एक और चीज़, इसकी हेडलाइट्स भी अब नहीं है, साथ ही साथ टेल लाइट्स भी नहीं है। जो सबसे स्पेशल चीज़ आपको GTI में देखने को मिलेगी is this illuminated VW logo, and I love this red GTI badging. हमने काफ़ी सारे पोलो फैंस को देखा है कि वो कैसे एक फेक GTI बैजिंग को यूज़ करते हैं। This is the real deal. अगर हम साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये मार्क 8 जैसे ही एलॉय व्हील्स, एंड आई जस्ट लव द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। आपको कहीं ना कहीं इसमें पोलो का हिंट देख रहा होगा। Actually, the Polo is inspired from the Golf GTI. इसकी philosophy small, fast, practical, frugal and sturdy. आप यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि इसकी rear window को completely black tint दिया गया है ताकि इस कार में एक 2-door feel आए। And I tell you, this looks very cool, और इस पर चार चांद लगाती है साइड में ये रेड कलर की GTI बैजिंग। हम आ चुके हैं पीछे की तरफ, जहां हम इसके कूल हैंडल से बूट को ओपन करेंगे। बूट का साइज काफी बड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे मिस कर सकता हूं, आर दीज ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स। इसमें आपको पॉप्स एंड बैंग्स दिखाई देंगे इन अ स्टॉक कार। पॉप्स एंड बैंग्स के साथ साथ जब ये गाड़ी डाउन शिफ्ट करती है तब भी इसके एग्जॉस्ट से बहुत ही एग्रेसिव आवाज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें जब आपको एक स्टॉक एग्जॉस्ट सेटअप में मिलती हैं तो आपका दिन बन जाता है डेफिनेटली। अब बात करते हैं इसके सबसे मसालेदार पार्ट की, यानी 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 267 bhp और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जिससे ये जा सकती है 0 to 100 in just 5.6 seconds. This is even faster than a Porsche Macan. टॉप स्पीड की बात करो तो आप जा सकते हैं अप टू 267 किलोमीटर पर आवर, जहां ये लॉक्ड है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। सैड बात ये है कि अब आपको गोल्फ में एक मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता, जो कि इंथुजियास्ट के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। हालांकि आपको मिलता है एक 7-speed DSG गियर बॉक्स विच इज ऑल्सो वेरी फास्ट। हाँ, मैनुअल वाली फील लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगी। अब मैं बैठा हूँ गोल्फ GTI के इंटीरियर में, और यहाँ आते ही हमें दिखता है कि कितनी मॉडेस्ट और सिंपलिस्टिक है। हाँ, ये फास्ट है, डेफिनेटली इट इज़ अ फास्ट कार, बट देन
इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली कार भी होना बहुत ज़रूरी है। सारे कंट्रोल्स अब इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ही आ चुके हैं। नीचे की तरफ मुझे कुछ हार्ड बटन्स मिल जाते तो शायद थोड़ा बहुत बेटर हो सकता था। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं या फिर डोर पैनल्स की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लास्टिक ही दिखेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ डोर पैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे एल्बोज़ के पास मुझे थोड़ी सी पैडिंग मिल जाती है। ऊपर यही कार्बन फाइबर फिनिश वाला मटेरियल और यहाँ पर मुझे एक एल्केंटारा टाइप के मटेरियल की फिनिश मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे सेंटर कंसोल की तरफ तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। थोड़ी सी अजीब शेप का है, आई थिंक इसे थोड़ा सा बेटर हो सकते थे। ऑटो होल्ड, पार्किंग ब्रेक्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी आपको नीचे मिलता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप सामान स्टोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है और उसके ऊपर थोड़ा सा रबराइज मटेरियल मिल सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। देयर स्टीयरिंग इज़ फ्लैट बॉटम, थिक एंड दिस फील्स रियली नाइस इन हैंड। यहाँ पर आपको रेड स्टिचिंग मिलेगी और GTI की बैजिंग। स्क्रीन इज क्रिस्प एंड क्लियर, अगेन दिस इज डिजिटल। मुझे लगता है कि अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार बना रहे हैं तो शायद यहाँ पर आपको जो बटन्स हैं, फिजिकल बटन्स हैं, वो ज़्यादा देने चाहिए। और सीट्स हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स इन अ गोल्फ। ये टाटा प्लेट पैटर्न देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1970 से गोल्फ में लगाया जा रहा है एंड ये एक इनसेपरेबल आइडेंटिटी बन चुका है एक VW गोल्फ की। दिस इज़ अ CBU कार, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 40 to 50 लाख रुपीज़। उसके बाद भी ड्राइवर के सीट कंट्रोल्स हैं वो मैनुअली एडजस्टेबल हैं कम्प्लीटली, पैसेंजर की तो छोड़ दीजिए। मे बी एक रीज़न हो सकता है वेट रिडक्शन का, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मेंट टू बी अ फास्ट कार। तो जो मोटर्स होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, तो यूजुअली मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स एक महंगी कार में देने का रीज़न यही होता है, वेट रिडक्शन। इंडिकेटर्स और आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं वो किसी भी दूसरी फोक्सवैगन से मैच करते हैं। दिस इज रेक एंड रीच, बोथ आप यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी मैं रियर सीट में बैठा हुआ हूँ। हेड स्पेस इज फाइन, लेग रूम थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कोई एवरेज बेल्ट का बंदा होगा तो पीछे वाले के लिए आई थिंक दिस लेग रूम इज़ इनफ। टच सेंसिटिव रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी विच आर रियली कूल। स्ट्रिक्टली यहाँ पीछे सिर्फ 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। लुक एट द टनल इन बिटवीन, कितनी बड़ी है। एंड हेडरेस्ट आर एडजस्टेबल, एक्चुअली देयर इज़ अ मिडिल हेडरेस्ट ऑल्सो। और वैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पर 2 ही पैसेंजर कंफर्टेबल हो पाएंगे। एक बड़ा सा एल्बो रेस्ट, cup holders, and there is an interesting thing. If I open this, I can go into my boot directly. Volkswagen Golf GTI hatchbacks की 911 की तरह है, ज़्यादा ड्रामा नहीं, only precision and at the very same time बहुत ही प्रैक्टिकल। ये अपने कई सालों के लेगेसी बड़ी ग्रेसफुली कैरी करती है एंड आई रियली डोंट थिंक कि मार्केट में इसका कोई कंपटीशन, कोई राइट कंपटीशन अवेलेबल है जो आपको इस तरह की प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता हो। आपको गोल्फ GTI कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी कूल कार्स के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।